हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th में कवि भूषण द्वारा रचित कवित्त का अध्ययन करेंगे। इंद्र जिम्ब जम्ब पर बाढ़व जो अम्ब पर, रावण सदम पर रघुकुल राज है। पवन वारी वाहे पर, शंभु रति नाहे पर, जौ सहस्र बाहु पर, राम दिवस राज है। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज है। तेज तम अंश पर, कहने जिमी कंस पर, यौ मलेच वंश पर, शेर शिवराज है। ये जो कवित्त है, इस कवित्त में कवि ने विभिन्न प्रसिद्ध कथानकों की उपमा देकर शिवाजी की शौर्य यानी वीरता और उनका वीरता पूर्वक मुगलों पर आक्रमण का वर्णन किया है। शब्दार्थ देखिए, जिम जैसे, जंभ जंबासुर नाम का दैत्य जिसका वध इंद्र ने किया था। वाड़व वाड़वानल समुद्र में रहने वाली आग जो जल को जलाया करती है। अंभ जल, इसी प्रकार सदंभ अहंकारी, रघुकुल राज राम, पवन पवन या हवा, वारी वाहे बादल, शंभु शिव भगवान शिव शंकर, रति नाहे कामदेव, सहस्र बाहु एक पौराणिक राजा, राम यहाँ राम शब्द परशुराम के लिए आया है। द्विजराज ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, दावा दावानल जंगल में लगने वाली आग, द्रुम दंड वृक्ष, मृग झुंड हरिणों का समूह है, वितुंड हाथी, मृगराज सिंह या शेर, शेर हावी आतंकित करने वाला। भावार्थ देखिए, इंद्र जिम्ब जम्ब पर, बाढ़व जो अम्ब पर। कवि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार देवराज इंद्र का जंबासुर पर आधिपत्य प्रसिद्ध है, बाढ़व जो अम्ब पर जल को जला देने वाली वाड़वाग्नि से जल भयभीत रहता है। रावण सदंभ पर रघुकुल राज है, अहंकारी रावण पर भगवान श्री राम का आधिपत्य सर्वज्ञात है। पवन वारी वाहे पर, हवा का बादलों पर, शंभु रति नाहे पर, शिव जी का रति के पति कामदेव पर, जौ सहस्र बाहु पर, राम दिवस राज है। इसी प्रकार राजा सहस्र बाहु पर, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ परशुराम का, दावा द्रुंड पर, दावाग्नि जो जंगल की आग होती, दावाग्नि का जंगल की आग का वृक्षों पर, चीता मृग झुंड पर, हरिणों के समूह पर, चीते का, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज पर। इसी प्रकार हाथियों पर, शेर का, तेजतम अंश पर, सूर्य के प्रकाश का अंधकार पर, कान्हे जिमी कंस पर, भगवान श्री कृष्ण का कंस पर जिस प्रकार से आधिपत्य प्रसिद्ध है। याव मलेच्छु वंश पर, शेर शिव राज पर। उसी प्रकार समस्त अत्याचारी मुगल शासकों पर महाराजा शिवाजी का आतंक छाया हुआ है, अर्थात वे मुगलों का प्रबल विरोध करते हैं और वीरता पूर्वक उन पर आक्रमण कर विनाश लीला किया करते हैं। उनके शौर्य से समस्त मुगल भयभीत रहते हैं। इस कवित्त में क्या विशेष बात बताएगी मैं बतला रहा हूं। इंद्र ने जंबासुर का वध किया था। वाड़वानल एक अग्नि है जो समुद्र के जल को जलाया करती है। शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। सहस्रबाहु राजा को परशुराम ने युद्ध में मारा था। शिवाजी महाराज के पराक्रम
और शत्रुओं पर छाए अनेक आतंक का कवि ने खोजपूर्ण भाषा शैली में वर्णन किया है। अब इस पूरे कविता में अनुप्रास, छंद अनुप्रास और उदाहरणों की लड़ी का अलंकारिक प्रयोग दर्शनीय देखने योग्य हैं। अब अनुप्रास कहाँ कहाँ देखिए आप, मैं बतला रहा हूं आपको। जिम जम्ब जय जय यानी जय वर्ण की आवर्ती हुई। उसी प्रकार दावा द्रुम दंड द द यहां भी द वर्ण की आवर्ती हुई है। इसी प्रकार आपको मैं बतलाऊं तेज तम त यहां भी त वर्ण की आवर्ती, तो यहां भी अनुप्रास की छटा। इसी प्रकार शेर शिवराज, यहां भी स वर्ण की आवर्ती होने के कारण से अनुप्रास की छटा है। दूसरी बात, इसमें किसी बात को उदाहरणों के द्वारा बताया गया है, तो यहाँ उदाहरण अलंकारों की लड़ी जो है कवि ने माला में पिरोवा है। अब उदाहरण का क्यों, जब एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में एक दूसरी बात कही जाए और दोनों को जैसे, जो, जिम्मी, जो आदि किसी उपमावाचक शब्द से जोड़ दिया जाता है, जैसे जो, जिम्मी, इन वाचक शब्दों के द्वारा जो जोड़ा जाने के कारण से यहाँ उदाहरण अलंकार है। इसी प्रकार इस पूरे कवित्व में मालोपमा अलंकार है। क्यों? जब उपमा में एक उपमेय के अनेक उपमान वर्णित हो तब मालोपमा होता है। क्यों? कवि ने यहाँ उदाहरण भार जो बताया, यानी शिवाजी महाराज को अनेक उपमान है उन वर्णों से वर्णित किया गया है। विशेष, अब विशेष में मालोपमा क्यों? मालोपमा एक प्रकार का उपमा अलंकार ही है। अंतर इतना ही है कि उपमा में उपमान एक ही होता है, लेकिन मालोपमा में उपमान अनेक होते हैं। क्यों? क्योंकि विभिन्न उपमानों का प्रयोग करके शिवाजी के शौर्य की प्रशंसा की गई है।